हे टेक एंथुजियास्ट। सो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो माई सेल्फ दिया खुराना, आई एम अ बीटेक प्लस एमटेक AIML फाइनल ईयर स्टूडेंट. So today we are doing something super cool. So what we'll be doing, we'll be controlling a computer with our eyes. Yes, you heard it right, just with our eyes. Sounds futuristic, right? So first of all, what all tech we'll be using? We'll be using OpenCV for computer vision. Then we'll be using MediaPipe for facial landmark detection, and PyAuto GUI to move the mouse and simulate the clicks, right? अब ये वर्क कैसे करता है सुनने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट इट्स रियली फन एंड इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग. सो इट वर्क्स लाइक, हम क्या करेंगे, वी विल बी गोइंग टू ट्रैक स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन द फेस, especially around the eyes, and map those to the screen coordinates, right? Now the mouse moves where we look, and a simple blink will trigger a click. जैसे ही हम जहाँ हम देखा, सपोज मैंने इधर देखा, तो इट विल गो, माई माउस विल गो दिस साइड, एंड इफ आई ब्लिंक तो वहाँ पे क्लिक हो जाए. तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये. PyAuto GUI मीडिया पाइप सुनने में थोड़ा ऐसा लगेगा, बट इट्स रियली ईजी, एंड ये बस लाइब्रेरीज है. इसको हम इंस्टॉल करेंगे, देन इम्पोर्ट करेंगे, इट वुड बी रियली ईजी. तो अपने कान खोल कर देखना एंड आंखें खोल कर सुनना, एंड इफ़ यू फील एनीथिंग कि नहीं समझ आया, तो जस्ट प्ले बैक द वीडियो एंड अगेन उसको दोबारा देखना, राइट? सो नाउ you know what this project is all about. So let's take a look at the code and makes it more happen. मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगी, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, हाउ विल द कैमरा वर्क, हाउ विल इट कैप्चर द फ्रेम एंड एवरीथिंग. सो लेट्स डाइव इनटू द कोड एंड देखते हैं कैसे काम करता है. So here is our code. So first of all we have to import the libraries, that is import CV2, import MediaPipe as MP and import PyAuto GUI. तो हमारा ओपन सीवी क्या करता है, इट इज़ फॉर वीडियो कैप्चरिंग, मीडिया पाइप इज़ फॉर फेस एंड आई डिटेक्शन, एंड PyAuto GUI इज़ फॉर टू कंट्रोल द माउस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला स्टेप है, दैट इज़ टू इम्पोर्ट द लाइब्रेरीज. जो भी हमारी नेसेसरी लाइब्रेरीज है उसको हमने इम्पोर्ट कर लिया. देन वील मूव टूवर्ड्स द सेकेंड स्टेप, दैट इज़ द इनिशियलाइज कैमरा एंड फेस मैश. अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कैमरा को इनिशियलाइज करेंगे. हमारा जो वीडियो कैप्चर CV2 है, ये क्या करेगा, वीडियो को स्टार्ट्स कैप्चरिंग द वीडियो फ्रॉम द वेब कैम. देन वी हैव फेस मैश. फेस मैश क्या करेगा, फेस मैश फेस डिटेक्शन सिस्टम के लिए यूज़ करेंगे, एंड वील यूज़ फेस मैश फॉर इट. देन वी हैव स्क्रीन एच एंड स्क्रीन डब्ल्यू. स्क्रीन एच एंड स्क्रीन डब्ल्यू इज़ फॉर हाइट एंड विड्थ ऑफ द स्क्रीन, ताकि स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स के साथ आई मूवमेंट्स को ये मैच कर सके और उसको मैपिंग कर सके. साइज किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, फॉर मैपिंग. देन वी मूव टूवर्ड्स द लूप. अब हम आते हैं वाइल लूप. वाइल मीन्स वाइल ट्रू. अब थर्ड स्टेप इज़ टू कैप्चर फ्रेम फ्रॉम कैमरा. जो हमारा कैमरा है उससे हमने क्या करना है, कैप्चर करना है फ्रेम्स को. तो ये जो हमारा है वाइल 1 से लेकर प्रिंट लैंडमार्क तक, ये हमारा क्या है, लूप चल रहा है, वाइल लूप. अब इसमें हम क्या करेंगे, ये कोड जो है कंटिन्यूसली रन करेगा एक लूप में, जो कि है वाइल लूप, वाइल ट्रू, जब तक कि एक फ्रेम एक टाइम पे कैप्चर नहीं हो जाता. देन वी हैव फ्रेम इज इक्वल्स टू CV2. फ्रेम इज इक्वल्स टू CV2. ये क्या करेगा, ये वीडियो को मिरर कर देगा. जिस तरीके एक मिरर काम करता है उसी तरीके ये हमारा मॉडल वर्क करेगा. देन RGB क्या करता है, BGB से RGB में कन्वर्ट करेगा. देन वी हैव RGB, ये BGR से RGB में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि मीडिया पाइप मेरा उसी को ही रीड करेगा और उसी को प्रोसेस करेगा. देन वी हैव फेस लैंडमार्क्स. फेस लैंडमार्क्स क्या करते हैं, फेस लैंडमार्क्स जो है वो डिटेक्ट करेगा और लैंडमार्क पॉइंट्स को उसको स्टोर करेगा. Then we are done with step 1, that is importing the libraries. Then we are done with our initialization of the camera. Then we are done with our infinite loop. Now we'll move towards the step 4, that is track specific eye landmarks. अब हम इसमें यूज़ करेंगे if landmarks detected. if landmarks are अगर मेरे landmarks डिटेक्ट होंगे तो मैं क्या करूँगी, वो क्या करेगा, फोकस ऑन द पॉइंट्स अराउंड द आईज, specifically from 474 to 478 indices. Then we move towards x and y coordinates that will calculate कि फ्रेम साइज कितना है और ग्रीन सर्कल्स कितने ड्रॉ होने चाहिए.
देन वी हैव आवर माउस कर्सर। अब हमारा माउस कर्सर कहाँ मूव करेगा? टू द आई, जहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? पाई ऑटो जी यू आई, ताकि हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से मैच कर सके। स्टेप 4 हो गया। देन वी मूव टूवर्ड्स स्टेप 5, दैट इज डिटेक्शन। अब क्या करेगा ये? ब्लिंक, जो हम अगर हमने ब्लिंक करा तो ये उसको क्लिक कर देगा। सो डिटेक्टिंग द ब्लिंक टू क्लिक। नाउ व्हाट विल डू, विल यूज़ आर लेफ्ट आई। अगर मैंने लेफ्ट आई को यूज़ करा और मेरा लैंडमार्क 145 और 159 है, ये दो की पॉइंट्स चेक करेगा ऑन द eyelid टू सी इफ दे आर क्लोज टुगेदर, दैट इज इफ यू आर नॉट ब्लिंकिंग। If the distance between these 2 points is very small, less than 0.001, less than 0.001 लेफ्ट आइज और उसका राइट का, तो ये क्या करेगा? ये माउस क्लिक को ये ट्रिगर कर देगा। इसके बाद आएगा हमारा लास्ट स्टेप, दैट इज़ वीडियो फीड। वीडियो फीड क्या करेगा? CV2 इंशो एंड CV2 वेट की। अब CV2 इंशो क्या करेगा? दिस प्रोसेस वीडियो विद ट्रैकिंग सर्कल्स इज डिस्प्ले इन द विंडो कॉल्ड एज आई कंट्रोल फ्रेम। आई कंट्रोल फ्रेम में ये शो करेगा। एंड CV2 वेट की क्या करेगा? इंश्योर्स द वीडियो अपलोड इन द रियल टाइम, जो वीडियो हमारा रियल टाइम में अपलोड हो जाए। नाउ वी आर डन विद द कोड। ये स्टेप बाय स्टेप था कोड। लेट्स रन द कोड एंड सी हाउ विल इट वर्क। So this was our project. Hope you liked it. And if you have any questions, please drop it in the comment box. Thank you.